ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में स्वागत है। कल की पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र, जिसके आधार पर एक्सप्लेन किया गया कि नाभिकों का स्थायित्व किस आधार पर निर्धारित होता है, कौन से नाभिक स्थायी ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिकीय बल क्या होते हैं? नेचुरल फोर्स जो होते हैं प्रकृति में, नंबर 1 ये हम पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय बल। नंबर 2 विद्युत बल, और नंबर 3 चुंबकीय बल, और नंबर 4 ये है नाभिकीय बल, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चारों के चारों फोर्स जो होते हैं वो नेचुरल फोर्स हैं, यानी प्राकृतिक बल कह सकते हैं। नेचुरल है, किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे है नेचुरल? द्रव्यमान जब भी होगा तो गुरुत्वीय बल लगेगा ही लगेगा। दो पिंडों में द्रव्यमान के कारण क्या लगता है? ग्रेविटेशन। 11th में पढ़ चुके हो ग्रेविटेशन। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान के कारण हम पे लगता है क्योंकि हमारे अंदर भी द्रव्यमान है। तो जहाँ भी दो द्रव्यमान है उनमें ये नेचुरली लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मर्जी पे डिपेंड करे कि सब लगे तो लगे, नहीं लगे हम लगाएंगे तो लगेगा, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक बल। दूसरा विद्युत बल, ये आवेशों के बीच में लगता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में आकर्षण बल, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल। चुंबकीय बल जो होता है तीसरा, ये मैग्नेटिक पोल जो होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल ये होते हैं चुंबक में। नॉर्थ पोल के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। नॉर्थ साउथ पोल के बीच में क्या लगता है? आकर्षण। तो ये नेचुरल फोर्स है। और नंबर 4 का जो फोर्स है ये नाभिकीय बल। ये कब लगेगा? नाभिक के अंदर की बात चल रही, इसका नाम जब लिखा हुआ है नाभिकीय बल, तो कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते हैं कि नाभिक के अंदर की बात हो रही है, नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय बल क्या है? सबसे पहली चीज़ तो एक जो विशेष जानकारी है वो ये कि इन चारों बलों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल ये है, सबसे ज़्यादा प्रबल बल क्या है? नाभिकीय बल। कैसे पता लगा? क्योंकि अब हमने पढ़ा है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन भी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन भी है जो पॉजिटिव है। तो नाभिक के अंदर कल हमने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र में पढ़ा कि कुछ नाभिक ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सामान्यतः या सामान्य एनर्जी देके अलग नहीं किया जा सकता, यानी बहुत ज़्यादा मजबूती से और बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने संगठन को बनाए रखते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि सामान्यतः पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण। अब नाभिक के अंदर मान लो कि 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है या ज़्यादा है, 1-2 कम है, तो प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण। बावजूद इसके प्रोटॉन एक साथ हैं। नाभिक के अंदर 20 प्रोटॉन स्थायी रूप से वहाँ परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो कैसे संभव है भाई? जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो प्रतिकर्षण का मतलब तो दूर भागना होता है। पॉजिटिव को भगाएगा, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करके भगा देगा। ऐसे में उनका एक साथ रहना संभव ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो रह रहे हैं। ये तो अपन देख चुके हैं कि नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन कई सारे और कई सारे न्यूट्रॉन। चलो न्यूट्रॉन को तो मान लें कि न्यूट्रल है, उस पर तो कोई प्रतिकर्षण आकर्षण बल नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के बीच में तो लगेगा। और जहाँ पे प्रतिकर्षण लगे वहाँ एक साथ रहने का सवाल ही नहीं है। अपन घर में देख सकते हैं कि मान लो कोई 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा होता है, प्रतिकर्षण का मतलब वही है, तो वो एक साथ रह ही नहीं सकते। एक आएगा दूसरा भग जाएगा, दूसरा आएगा पहला भग जाएगा।
तो यहाँ ऐसे पॉसिबल क्यों है? तो इसका जो रीज़न है वो ये नाभिकीय बल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बल, प्रकृति का सबसे ज़्यादा प्रबलतम बल। तो नाभिक के अंदर बहुत छोटे आयतन में होता है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ तुमको ये। नाभिक का आकार जो डिटरमाइन किया जाता है 10⁻15 मीटर। आयतन की बात करें तो 10⁻45 घन मीटर। कितना छोटा आयतन है! इतने छोटे से आयतन में अनुमान भी नहीं लगा सकते तुम कि ऐसा कुछ कोई तुम्हें दिखाई देगा। तो तुमने कभी ज़िंदगी में देखा हो इतने छोटे आयतन की कोई चीज़? देखिए कोई छोटे आयतन की, देख सवाल ही नहीं। 10⁻15 मीटर दिखता ही नहीं, परमाणु ही नहीं दिखता, ना भी कहाँ से दिखेगा। इतने छोटे से आयतन में इतने सारे सदस्य रह रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाम के। तो और जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण है, फिर भी रह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको आपस में बांध के रखने वाला कोई अति प्रबल बल कार्य करता है, जो ना तो विद्युत बल है, ना वो चुंबकीय बल है, ना वो गुरुत्वीय बल है। कोई एक्स्ट्रा नया प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट बल है जिसका नाम क्या है? नाभिकीय बल। इस बल को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। एक शॉर्ट में परिभाषा बात करें एक लाइन में, तो नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियॉन्स को स्थायी रूप से बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। समझ गए? नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियॉन्स को परस्पर स्थायी रूप से बांधकर रखने वाला बल क्या है? नाभिकीय बल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नाभिकीय बल के क्या क्या गुण हैं, इसकी क्या क्या प्रकृति है। तो इसके कुछ गुण हैं। तो जो मुख्य गुण है, नंबर 1, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, प्रबलतम प्राकृतिक फोर्स है। ये नेचुरल फोर्स जो मैंने लिखा है 4, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। इनमें सबसे प्रबलतम बल कौन सा है? नाभिकीय बल। गुरुत्वीय बल से इसकी तुलना करें तो कुछ भी नहीं है, लगभग 10⁻40 गुना ज़्यादा है। अगर गुरुत्वीय बल की तुलना करें तो इससे कितना ज़्यादा है? 10⁻40 गुना ज़्यादा है। कौन? नाभिकीय बल। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है? 10⁻27 किलोग्राम में होता है। इतने छोटे से द्रव्यमान में कितना सा बल लगेगा? बहुत कम, नगण्य, न के बराबर, कोई मायने ही नहीं है। हम अपने एक दूसरे पर बल देखते हैं, गुरुत्वीय बल कभी एक आदमी का दूसरे आदमी पे बल लगता है, लेकिन कभी अनुभव किया? आज तक नहीं किया, क्योंकि हमारा द्रव्यमान इतना नहीं है कि हम उस बल को, क्षीण बल है वो, दुर्बल बल है। एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी पे भी लगता है गुरुत्वीय बल, लेकिन क्षीणतम बल है, नगण्य, न के बराबर है, तो अपन उसको अनुभव नहीं करते। पृथ्वी बड़ा पिंड है, उसके द्वारा जो बल लगेगा उसका मान ज़्यादा आएगा, इसलिए अपन पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या करते हैं? फील कर पाते हैं। तो गुरुत्वीय बल की तुलना करें तो सबसे 10⁻40 गुना लगभग ज़्यादा प्रबल है। कौन? नाभिकीय बल। तो पहला गुण क्या है? नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। दूसरा, ये जो बल है वो आवेश अनाश्रित होता है। आवेश अनाश्रित मतलब क्या है इसका? इंडिपेंड, आवेश पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के बीच में अलग मान लगे, जैसे कि उसमें प्रोटॉन है, कई सारे प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन के बीच में तो इसका मान अलग है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इसका मान अलग है, और न्यूट्रॉन के बीच में इसका मान अलग है। ऐसा नहीं है, यानी समान रूप से लगेगा। प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, सबके बीच में क्या लगेगा? समान रूप से। इसलिए क्या कह रहे हैं? आवेश अनाश्रित, आवेश पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा गुण ये अगुरुत्वीय बल है। अगुरुत्वीय बल मतलब द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या है या प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या है, इसके द्रव्यमान के हिसाब से लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया अगुरुत्वीय है, गुरुत्वीय बल नहीं है, तो गुरुत्वीय बल पे डिपेंड नहीं करता।
यानी द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, आवेश पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, प्रकृति का सबसे ज़्यादा प्रबलतम बल है। तो ये नाभिकीय बल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं समझने के लिए। अब अपने को जो सबसे बड़ी चीज़ समझनी है कि इस नाभिकीय बल जब गुरुत्वीय नहीं है यानी द्रव्यमान के कारण नहीं लगता, आवेश यानी विद्युत बल नहीं है यानी आवेश के कारण नहीं लगता, सब पे समान रूप से लगता है, तो इसका असली रीज़न क्या है, कारण क्या है, कैसे लग रहा है, कौन लग रहा, क्या बीमारी है ये, नाभिकीय बल एक्चुअल में बीमारी है क्या जिसकी वजह से ये लग रहा है। क्योंकि और सारे बल तो अपने समझ में आते हैं कि गुरुत्वीय बल है साहब द्रव्यमान है इसलिए लगता है, विद्युत बल है चार्ज है इसलिए लगता है, चुंबकीय बल तब लगता है जब चुंबकीय ध्रुव होते हैं, लेकिन ये गुरुत्वीय बल क्यों लग रहा है, इसका रीज़न क्या है। फोकट में ही कोई आपस में कैसे किसी को बांध के रख सकता है, ऐसे ही कोई ऐसे ही किसी दूसरे पे आकर्षण कैसे लगा सकता है, आकर्षण को रीजन तो होता है। जिसे अपन जनरल देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बीच में लगेगा तो उनकी प्रकृति है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो प्रकृति की वजह से लगता है। तो यहाँ क्यों लग रहा है, तो इसके लिए एक सिद्धांत है जिसको पाई मैसॉन सिद्धांत कहते हैं। नाभिकीय बलों के लिए एक थ्योरी दी गई है, क्या नाम है उसका, पाई मैसॉन सिद्धांत। एक जापानी वैज्ञानिक थे योकावा, उन्होंने इस नाभिकीय बलों के असली बेस रीज़न को समझा कि आखिर कारण क्या है। मैंने पहले ही कहा सिर्फ अनुमानित है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकता, उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर अनुमानित दे देते हैं, कारण ये है। तो पाई मैसॉन क्या है, तो योकावा ने एक थ्योरी प्रस्तुत की, ये एक परिकल्पना, ये एक विचार कह सकते हैं, किसके लिए, नाभिकीय बलों का कारण समझाने के लिए, कि एक्चुअल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से किस तरह बंधे होते हैं, आखिर रीज़न क्या है, क्योंकि चार्ज रीज़न नहीं है, द्रव्यमान रीज़न नहीं है, तो किस वजह से बंधे हैं। तो उसने एक थ्योरी दी कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा जो बीच में स्पेस है उसमें पाई मैसॉन कणों का अभ्र पाया जाता है। अभ्र मतलब बादल, बहुत सारी मात्रा में क्या है, पाई मैसॉन कण हैं। अब पाई मैसॉन कण तीन तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। तीन तरह के पाई मैसॉन कण होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और न्यूट्रल। इनका द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्यशायी होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, नगण्यशायी है। 27 और 31 10,000 गुना कम है, तो नगण्य। तो चार्ज भी इसका प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो मैसॉन सिद्धांत योकावा ने माना कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर पाई मैसॉन कणों का अभ्र पाया जाता है। तीन प्रकार के हो सकते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई ज़ीरो, ठीक है। तो इनको पाई से ही दिखाते हैं, पाई नाम है, मैसॉन कण हैं, अति सूक्ष्म कण हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इनका लगातार विनिमय होता है। विनिमय समझते हैं ना, एक्सचेंज। क्योंकि अपन जो सामान्य थ्योरी देखें हैं प्रैक्टिकली व्यवहार में, तो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बना हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बंधा हुआ है, तो क्यों बंधा है, क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज है। जैसे बाप बेटे से बंधा है, बेटा बाप से बंधा है, तो दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है कि नहीं। क्या बेटा बाप के सारे खर्चे दे रहा है, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ऐश आराम के सारे, पैसा, मकान, रहने की सुविधा, सब कुछ दे रहा है, और बदले में बेटा क्या देता है, बाप को बाप होने का सम्मान देता है, गर्व महसूस कराता है कि ये मेरा छोरा है, ये मेरा बेटा है। तो एक्सचेंज दोनों तरफ से होता है। तो ऐसे ही इसने माना कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने मूल स्वरूप में परमानेंटली नहीं होते, यानी न्यूट्रॉन कभी न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन हमेशा प्रोटॉन नहीं होता, वो एक्सचेंज होते रहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में आपस में इन कणों का क्या होता रहता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता रहता है।
और उस एक्सचेंज के कारण ही न्यूक्लियॉन्स आपस में बंधे रहते हैं। एक्सचेंज के कारण ही क्या होते हैं, वो बंधे रहते हैं। जब एक्सचेंज होता रहेगा तो जुड़े रहेंगे। जैसे हम दुकानदार से सामान लेते रहते हैं डेली के, तो दुकानदार हमारा मित्रता का संबंध हो जाता है, कभी हमारी मुसीबत में भी काम आ सकता है, वो हमारी में हम उसकी में। तो ये रिलेशन काहे से बनते हैं, एक्सचेंज से। कोई एक दूसरे से बंधा हुआ क्यों रहता है, जब उनके बीच में क्या हो, एक्सचेंज। और जिससे एक्सचेंज होता ही नहीं है उससे क्या कभी अपना संबंध बनाए। जैसे अपन का एक सामान्य भाषा में कहते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना, वो बाढ़ में जा, कुएं में जा, मर जा साला। तो मतलब क्या होता है उसका, लेना देना, ना तो उससे लेना ना उसको देना, तो कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब सारे रिलेशन काहे पे डिपेंड है, लेना और देना पे, मतलब एक्सचेंज पे डिपेंड है। तो ऐसी ही बेसिक थ्योरी युकावा ने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो आपस में बंधे हुए हैं उसका बेसिक रीज़न क्या है, लेना देना। तो आपस में उनका लेना देना चलता रहता है, इसीलिए वो स्ट्रांगली प्रबलता से आपस में बंधे हुए हैं। और वो किसका लेना देना चलता है, पाई मैसोन कणों का, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे है क्या देने लेने को, तो वो आपस में एक्सचेंज क्या करते हैं, मैसोन कणों का। कैसे एक्सचेंज होता है देखो अब ध्यान से, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझो। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास में कोई खास फर्क नहीं है। इसका 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम और इसका 1.673 गुणा 10⁻⁻, यानी कि लगभग बराबर है। और चार्ज का अंतर होता है, इस पे चार्ज होता है कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पे चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। तो अगर इनके बीच में कुछ एक्सचेंज हो सकता है तो चार्ज का, और वो चार्ज किसके रूप में एक्सचेंज होगा, चार्ज हमेशा अपने आप नहीं जाता। चार्ज कोई कण का नाम नहीं है, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, गुण है। तो चार्ज किसके रूप में जाएगा, पाई प्लस या पाई माइनस। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो विनिमय होगा वो इन कणों का होगा। कैसे होगा देखो, तो मान लो कि प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव होता है। अब इस पे से अगर क्या निकल जाए, एक पाई प्लस कण, धनावेशित मैसोन कण को इसने निकाल दिया, फेंक दिया, उल्टी कर दी इसकी, हटाओ। तो अब इस पे चार्ज था, इसीलिए क्या था वो, प्रोटॉन, क्योंकि मास में तो कोई अंतर है ही नहीं। भाई किसी की पहचान काहे से करेंगे, उस पर कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसकी पहचान है, अगर वो चीज़ उससे छीन ली जाए तो फिर वो रहेगा ही नहीं वो जो है। तो पॉजिटिव की वजह से ही उसका नाम प्रोटॉन है। कोई शक्ल सूरत थोड़ी है उसकी, कोई रंग रूप थोड़ी है उसका जिससे पहचाना जाए साहब ये तो प्रोटॉन ही है, छीन लो भले अभी प्रोटॉन ही रह गया तो नहीं। पहचान का से पॉजिटिव चार्ज से, अगर वो चार्ज तुमने छीन लिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो न्यूट्रल हो गया वो, और न्यूट्रल हो गया कहीं में बदल गया वो न्यूट्रॉन में, ये एन लिख लो, न्यूट्रॉन। पॉजिटिव 1p1 लिखते हैं। तो प्रोटॉन ने अगर पाई प्लस कण उत्सर्जित कर दिया तो क्या बन गया वो, न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन को कौन ले लेगा, न्यूट्रॉन ले लेगा किसको, पाई प्लस को। जो प्रोटॉन ने फेंक दिया वो कौन ने ले लिया, न्यूट्रॉन ने। तो न्यूट्रॉन के पास पहले कुछ नहीं था, वो अब पाई प्लस बन के क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन गया कि नहीं बन गया। मतलब वो चीज़ एक अमीर है, गरीब है, अमीर के पास 10 लाख का थैला, गरीब बेचारा नंगा भूखा, वो थैले को फेंक दे इधर, तो वो जो अमीर आदमी है वो हो गया नंगा भूखा, और वो गरीब हो गया पैसे वाला। ये लो साहब, ऐसा ही यहाँ कुछ हो रहा है। प्रोटॉन ने पाई प्लस निकाल दिया, न्यूट्रॉन में बदल गया, और न्यूट्रॉन ने उस पाई प्लस को ले लिया प्रोटॉन में। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन टाइम हो गया प्रोटॉन में। एक्सचेंज चलता रहता है, बंधे रहते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन का दिखा सकते हैं अपन, ये नंबर 1 हो गया। अब मान लो कि न्यूट्रॉन है, ये रहा साहब, अब इसके पास क्या देने को, कुछ नहीं, लेकिन इसमें पाई माइनस निकल जाए। नेगेटिव निकलने का मतलब क्या है, भाई किसी के पास मान लो कुछ भी नहीं है, वहाँ में से -5 निकल जाए, तो निकलने का मतलब माइनस, और निकाला भी क्या, माइनस। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी प्लस पॉजिटिव हो गया ना उसका। तो 0 है इसके पास, चार्ज नहीं है,
इसमें से पाई माइनस कण निकल गया तो क्या बन गया, ये प्रोटॉन बन गया। न्यूट्रॉन में से पाई माइनस निकल गया तो प्लस हो गया वो। माइनस में से जिसके पास कुछ भी नहीं है उसमें से कोई माइनस चीज़ निकाल दो तो मतलब क्या होता है, बस जीरो में से जैसे घटा दो क्या, माइनस का 5, क्या बचेगा बताओ। जीरो में से -5 घटाओगे तो क्या बचेगा, +5। इसका मतलब प्लस हो गया वो। तो न्यूट्रॉन ने अगर पाई माइनस कण निकाल लिया तो कहीं में बदल गया वो प्रोटॉन में। और इस पाई माइनस को कौन ग्रहण कर लेगा, प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके क्या हो गए, 0। 0 का मतलब पाई में बदल गया, ये न्यूट्रॉन में बदल गया। तो पाई माइनस कण त्यागने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया और प्रोटॉन ने उसको लेने से क्या में बदल गया, न्यूट्रॉन में। तो इस तरह से पाई प्लस और पाई माइनस कणों का विनिमय हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ बंधा होता है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन की जब बात करते हैं या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उनके बीच में विनिमय किसका हो रहा है, पाई 0 का, जिसके विनिमय से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन क्यों बंधे हैं आपस में, उनके बीच में पाई 0 का विनिमय हो रहा है। उससे प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहेगा, प्रकृति नहीं बदलेगी लेकिन विनिमय चल रहा है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई 0 कण का विनिमय हो रहा है, इसलिए वो बंधे हुए हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई प्लस और पाई माइनस कण का विनिमय हो रहा है, इसीलिए वो आपस में बंधे हुए होते हैं। और इसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल की उत्पत्ति का ये बेसिक रीज़न इस पाई मैसन थ्योरी के आधार पर अपन समझा सकते हैं। ठीक है।